अस्सलाम वालेकुम। सेवन क्लास। आज मैं आपके साथ जो है वो ग्रेड 7 का जो इस्लामियत का पेपर है, स्कूल बेस असेसमेंट 2023-4 का, वो कंप्लीट सॉल्व जो है वो शेयर करूंगा। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लें ताकि आपको जो है वो पूरा पेपर समझ में आ जाए और आप लोग जो है वो करके जाएं ताकि आपके पेपर में अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि इससे जो है वो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है जी, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तो मैं आपको पहले एमसीक्यूज़ लगा देता हूँ। ये जो है वो आयत मुबारका है, किसकी है जी? अल कदर की। ठीक है, सी वाला इसका जो है वो ठीक होगा। इसके बाद जो सवाल नंबर 2 है, और ये जो हमारे पास ये हदीस दी हुई है, सॉरी कुरानी आयत दी हुई है, इसका जो है वो ए वाला इसका ठीक होगा। यानी कि इसका जो तर्जमा है वो, ए मेरे रब, मैं इस खैर का जो तूने मेरी तरफ उतारी है मुताज हूँ। ये वाला जो है वो इसका ठीक होगा। आगे है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, इसका जो है वो बी वाला जो है वो ठीक होगा। ठीक है जी, जंग यमामा मुसलमानों के मद मुकाबल था मुसलमान कज़्ज़ाब, इसका जो है वो बी वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद 3 है आयत मुबारका में। इसके बाद जो है वो सवाल नंबर 4 है आयत मुबारक। ये जो आयत मुबारक दी में हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने ज़िम्मे ली है। तो चौथा जो है वो इसका हमारे पास ए वाला जो है वो ठीक होगा, कुरान मजीद की। ठीक है जी। इसके बाद 5वां है, हदीस मुबारक के मुताबिक गुनाहों के मुकाबले में ढाल है। गुनाहों के मुकाबले में जो ढाल है, इसका जो है वो हमारे पास बी वाला ठीक होगा, रोज़ा। ठीक है। इसके बाद छठा है, नमाज इस्तिस्का की अदायगी का मकसद होता है। तो इसका जो है वो 6 का जो है वो डी वाला ठीक होगा। इसके बाद 7 है, ग़ज़वा खंदक में कुफ़ार की मैदान से फ़रार की वजह बनी। तो 7वें का जो है वो डी वाला ठीक होगा। इसके बाद 8वां जो है, 8वें का जो है वो हमारे पास ए वाला ठीक होगा। ठीक है जी। इसके बाद 9वां, बनु कुरैज़ा के ख़िलाफ़ मुसलमानों के सख्त इक़दाम की बुनियादी वजह थी। तो 9वें का जो है वो हमारे पास बदअहदी ए वाला जो है वो ठीक होगा, कौमों के अरूज की बुनियाद है। 10वां है, 10वें का जो है वो हमारे पास डी वाला ठीक होगा, इल्म। और आगे चलते हैं जी, आगे 11वां है, 11वें का भी डी वाला जो है वो ठीक होगा, 12वें का सी वाला ठीक होगा, 13वें का जो है वो सी वाला जो है वो ठीक होगा, सादगी से। 13वें का जो है वो सादगी से, ये वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद 14वां है, 14वें का बी वाला जो है वो ठीक होगा, साफ़ और सीधी। इसके बाद 15वां है, 15वां जो है वो उसका डी वाला ठीक होगा। 16वां जो है वो 16वें का बी वाला ठीक होगा, 16वें का जो है वो बी वाला ठीक होगा, सिखावत को। इसके बाद 17वां है जी, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़रूरत पर दूसरों को तरजीह देना और उनकी माली मदद करना कहलाता है। 17वें का जो है वो डी वाला ठीक होगा, एसार। इसके बाद 17वें का जो है वो डी वाला ठीक होगा। इसके बाद 18वां है, 18वें का जो है वो डी वाला 18वें का जो है वो बी वाला ठीक होगा, ज़हनी। इसके बाद 19वां है, असूल इल्म के रास्ते पे चलने वाले के लिए अल्लाह ताला आसान कर देता है। 19वें का हमारे पास सी वाला ठीक होगा, जन्नत का रास्ता। कुरान मजीद के मुताबिक नेकियों के ज़ाया का बाइस है। 20वें का जो है वो डी वाला ठीक होगा, रियाकारी। इसके बाद 21वां है, इसके बाद 21वां है, 21वें का जो है वो हमारे पास बी वाला ठीक होगा, बंदों के हकूक़। इसके बाद 22वां है, 22वां हज के दौरान तमाम हजाज का एक ही तर्ज का लिबास पहनना अमल है। तो इसका जो है वो हमारे पास मसावात का डी वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद 23वां है, मेहनत के लिए करके रोज़ी कमाना इंसान को बचाता है मोहताजी से। इसका जो है वो डी वाला ठीक होगा। इसके बाद आगे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी है, ख़यानत। ठीक है, बी वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद 25वां है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद ग्रामी का नाम था। इसका जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बी वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद हज़रत इमाम हसन
मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरगीब देती है। तो ये मैं जल्दी जल्दी से आपको लगवा देता हूँ। 26वें का जो है वो बी वाला ठीक होगा। इसी तरह जो 27वां है, 27वें का ए वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद जो 28वां है, 28वें का जो है वो डी वाला ठीक होगा। 27वें का ए और 28वें का डी, नफ्स की, ये वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद 29वां है, 29वां जो है वो इसका बी वाला ठीक होगा, मज़लूम की हमायत। इसके बाद जो 30वां है, 30वें का जो है वो हमारे पास सी वाला ठीक होगा, पढ़ने का। इसके बाद 31वां है, 31वें का हमारे पास जो है वो बी वाला ठीक होगा, साइंसी अलूम में। 32वें का जो है वो हमारे पास सी वाला ठीक होगा, शब कद्र। अब हम चलते हैं इंशाइये की तरफ। सबसे पहले इंशाइये को आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है, बाद में इसके आंसर मैं आपके साथ अभी जो है वो दिखा देता हूँ। पहला है जी, दुआ के मानी, लफ्ज़ी मानी बयान करें। दूसरा सवाल है, इस्लाम में दुआ की अहमियत बयान करें। आगे है, हमें दुआ की कबूलियत के लिए कौन से आदाब का ख्याल रखना चाहिए। तो ये वाले इसके जो है वो आंसर क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल जो है वो 33, इसके बाद 34 के 3 पार्ट हैं, 35 के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। तो टोटल हमारे पास हैं जी 1 2 3 4 5 जो है वो हमारे पास हैं, यानी कि 50 नंबर का आपका इंशाइया 52 नंबर का है, यानी कि 52 मार्क्स का इंशाइया ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ। तो स्टूडेंट इसके आंसर हैं जी, सबसे पहले दुआ के लफ्ज़ी मानी बयान करें। तो ये जो एटम रोब्रोक लिखा हुआ है, रोब्रक, ये वाली 1.5 लाइन छोड़ के आगे जो है वो इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। ये बच्चे जो बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये जो है वो तरीक़ाकार होता है चेकिंग का, तो इसके नीचे जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद आगे भी आपने वही 1.5 लाइन छोड़ के आगे दूसरे का आंसर है। आगे जो है वो इस तरह से दुआ की कबूलियत के बारे में कुछ अदाब का ख्याल रखना चाहिए, और इसी तरह इसके भी ये वाली लाइन छोड़ के आगे जो है वो इसका आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। 34वें का ये वाला आंसर है। ये आपने पहली जो लाइन है वही एटम रबरिक वाली जो है वो छोड़ देनी है, बाकी जो है वो इसका आंसर है। इसी तरह अगले का आंसर है ये वाला। इसके बाद आगे हमारे पास इसका आंसर ये वाला है। इसके बाद इसका आंसर ये वाला। इसके बाद ये आंसर है जी। इसके बाद 35 का जो आंसर है हमारे पास ये है, सखावत की तारीफ़ करें। सखावत की तारीफ़, आगे सखावत का मानी है दिल की खुशी से माल खर्च करना। इंसान अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए ज़रूरतमंदों पर खर्च करे और इनसे बदला की उम्मीद रखे। तो ठीक है, ये उम्मीद ना रखे, तो ये इसका आंसर है। आगे इसका आंसर ये है जी, और इसका आंसर ये वही मैं एटम रोब्रक जो उर्दू में लिखा हुआ है, रोब्रक, ये वाला छोड़ के आपने आगे जो है वो इसका आंसर याद करना होता है। इसके बाद 36 है हमारे पास, इसका आंसर ये वाला है। ठीक है जी, नमूने के जो आपकी मिसाल नीचे शुरू, पार्क, स्कूल, सड़कें, अस्पताल, हमें अपने फ़राइज़ ईमानदारी तक, तो इसका आंसर जब आगे ये है, इसका आंसर ये है। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 37, इसका आंसर जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला है। इसके बाद इसका दूसरे पार्ट का ये आंसर है, तीसरे का जो है वो ये। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि नेक्स्ट पेपर आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।